कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का 13वीं परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि संस्कृत का पेपर और पेपर फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर आ चुका है और साथ ही आपके इसमें कोई गैप भी नहीं है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना, ठीक है। और आप अगर आप यहाँ पे इस पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 13वीं परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत, ठीक है। समय आपका 3 घंटे रहेगा और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देशा सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य। और दूसरा था प्रश्न नाम समक के अंक प्रदत्ता, यानी सभी प्रश्नों के यहाँ पर सामने अंक भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो पूरा आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और आपको पूरा पेपर यहाँ पर रट लेना। इस पेपर को आप यहाँ पर याद कर लेते तो समझ लो पूरी मार्क्स आने वाले लाने वाले हैं, ठीक है। और पूरा आपके यहाँ पर संस्कृत का जो पेपर वो आ चुका है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से दिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आते हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखित, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता महेश्वर सूत्राणी संति, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन आता द्वादश, बाता त्रयोदश और सात चतुर्दश और दाता पंचदश। तो महेश्वर सूत्राणी संति, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, ठीक है। चतुर्दश पहले का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था का बनस्य उच्चारण स्थान अस्ति, यानी कि जो आपका यहाँ पर का दिया है इसका उच्चारण किस शब्द में हो रहा है, ठीक है। आपका आता कंठ, बाता तालु, साता नासिका और दाता औष्ठ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे नासिका, बाद में आपको का उच्चारण मिल रहा है तो इसका आपका यहाँ पर रहेगा सा आंसर, ठीक है। यानी दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि बाद में का किस में आ रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए नासिका का यानी का आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका दूसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आपका आता है स्वर्ण वर्ण अस्ति, ठीक है। यानी जो आपके यहाँ पर बताना है कि इसमें आपका स्वर शब्द कौन सा है, ठीक है, स्वर अक्षर। तो आपका आता माँ को खा आता ता और सा आता चा और दाता आ। तो यहाँ पर स्वर्ण वर्ण अस्ति, इसका आंसर आपका दा रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर जो स्वर्ण वर्ण है वो आपका आ है। अब आपका यहाँ पर आता है चौथा सज्जना इतस पदस संधि विच्छेद अस्ति। तो आपको यहाँ पर सज्जना को आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका इसका ऑप्शन आता तो सज प्लस जना और बाता सत प्लस जना और साता सज प्लस जना और दाता सज प्लस नाहा। तो यहाँ पर सज्जना इतस पदस संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सत प्लस जना। आपका 5वां आता पुस्तकालय इतस पदे इतस्मिन पदे संधि। तो यहाँ पुस्तकालय में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो आपका था स्वर संधि, बाता व्यंजन संधि, साता विसर्ग संधि और दाता दीर्घ संधि। तो पुस्तकालय इतस्मिन पदे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इतस्मिन पदे संधि, तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पर दा दीर्घ संधि, ठीक है। 5वें का आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था गणेशा इतस्मिन पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना है गणेशा में कौन सी संधि है। तो आपका आता एण, बाता वृद्धि और साता दीर्घ और दाता गुण। तो यहाँ पर गणेशा इतस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा गुण, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के उचित विकल्प यानी सही विकल्प, ठीक है, उचित विकल्प चित्तवा लिखित जो आपके 6 नंबर के दिए थे वो हमने आपकी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ पर प्रश्न 2 आता उचित विकल्प चित्तवा रेगिस्तानी पूर्यत। आपको यहाँ पर रेगिस्तान आते 6 नंबर की। पहला आता परिवारा, ठीक है, तथा उपसर्ग डॉट, तो इसमें आपका आ जाएगा परी, ठीक है। पहले रेगिस्तान में आपका परी आ जाएगा। आपको बताना है कि परिवार में कौन सा उपसर्ग है। तो परिवार में आपका यहाँ पर दिल्ली परी उपसर्ग है। फिर दूसरा था प्राचीनम इतस्य बिलोप पदम, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए प्राचीनम इतस्य बिलोप पदम डॉट पुरा। तो आपको बताना है यहाँ पर विलोम पदम, ठीक है। आपको प्राचीनम को आपको विलोम पद लिखना है। तो प्राचीनतम का आपको विलोम हो जाएगा नवीनतम। फिर आपका आता है निरसा इतस्य विलोम पदम। तो आपको निरसा को आपको यहाँ पर विलोम पद लिखना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सरसा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा पर्वता इतस्य पर्या पदम लिखे। तो आपको पर्वता का पर्यावाची लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नगेंद्रा। फिर आपका आता है 5वां भूपति इतस्य पर्या पदम। आपको भूपति का यहाँ पर पर्यावाची लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नरपहा, ठीक है। फिर आपका 6वां प्राचार्य इतस्य उपसर्ग, ठीक है। आपको यहाँ प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। प्राचार्य में आपका परा उपसर्ग रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के आपके रेगिस्तान कंप्लीट और साथ ही हमने आपकी सही विकल्प भी करा दिए और आपके हमने यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पर अब यहाँ पर जो आपके रेगिस्तान है वो भी करा दिए। एक्चुअली आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपके आती हैं एक मेलनम क्रूड, ठीक है। आपके 6 नंबर की यहाँ पर आती हैं सही जोड़ियों की कुलम आवा में दी गई। पहली आती है सरस्वती, इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर बाणी से। दूसरी आती है अमरस, तो इसे आपको रसाल से मैच करनी है। तीसरी आती पवना, पवना को आपको समीरा से मैच कर देनी है। चौथी आती तकी, तकी को मैच करना आपको तीरे से। और 5वीं आती भ्रमणाम, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर अली नाम से।
और 6 में यदि शीघ्रम को आपको शतरम से मैच कर देनी है। ठीक है, ये आपकी पहली रहेगी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये आपकी चौथी, ये पाँचवीं, ये छठवीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए एक वाक्य के उत्तर लिखित, आपके प्रश्न चाह था एक वाक्य के उत्तर लिखित, तो आपका यहाँ पर बना था पठ धातु लट लकारा उत्तम पुरुषा एक वचनम रूप लिखित। तो आपको पठ धातु की यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पठ धातु है, इसका आपको लट लकारा उत्तम पुरुष एक वचन रूप में लिखना है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका पठामी हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका पठामी रहेगा। फिर आपका दूसरा था गच्छति, इति पद से धातु लिखता है। तो यहाँ पर गच्छति में कौन सी धातु है आपको बताना है, तो इसमें आपका रहेगा गम। ठीक है, गच्छति में आपके गम धातु रहती है। फिर आपका तीसरा था अहम अपि विद्यालयम गच्छामि अस्मिन वाक्य अव्यय पदम लिखे। तो आपको जो आपके यहाँ पर दिया अहम अपि विद्यालयम गच्छामि, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें आपका अपि अव्यय है। ठीक है, अपि आपका अव्यय रहेगा। फिर आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर अपि है, ये आपका अव्यय है। ठीक है, और विद्या माता यु रक्षति अस्मिन वाक्य अव्यय पद लिखे। तो इसमें आपका यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका यू अव्यय रहेगा। और फिर पाँचवा था चल धातु लट लकारा प्रथम पुरुषा बहुवचनम रूप लिखित। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा पाँचवीं का हो जाएगा आपका चलिष्यति। ठीक है, आपका यहाँ पाँचवीं का आंसर चलिष्यति। फिर आपका आता छः बालकस्य जैसे का विभक्ति अस्ति बालकस्य में आपकी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ये आपका हो जाएगा छवीं का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर पठामी, दूसरे का आंसर आपका गम रहेगा, तीसरे का आंसर अपि, चौथे का आंसर आपका यू, पाँचवीं का आंसर आपका चलिष्यति और छवीं का आंसर षष्ठी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख ले शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य समक्षम ना लिखते हैं। आपको जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो आपका अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला था त्रे स्वरवर्णा संति। तो पहले का आपका यहाँ पर रहेगा आम। ठीक है, पहला आपका आम रहने वाला है। फिर आपका जो दूसरा आता है रामाय इतस्य तृतीय विभक्ति अस्ति। तो ये भी आपका यहाँ पर दूसरा आम रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता पटश्यामा पदे लट लकारा अस्ति। तो ये आपका आम रहेगा, तीसरा भी आपका आम रहने वाला है। फिर जो चौथा आपका आता है फलम इति शब्दा पुल्लिंगा अस्ति। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा ना। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा अवदत लंग लकारा से धातु रूप अस्ति। तो पाँचवा भी आपका यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक है, और छठवां आपका आम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते, पहला आम रहेगा, दूसरा आम रहेगा, तीसरा आम, चौथा ना रहेगा, पाँचवा आपका ना रहेगा, छठवां आम रहेगा। तो इस तरह से आपके आम नाम हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 था कवि का संबोधति। ठीक है, 2 नंबर का रहेगा। अथवा था जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। अथवा था निर्धनाया दुहिता मंजूस सायानाम कानी अपेक्षत। और प्रश्न 7 था काला कस्य रसम विविधि अथवा था सज्जनाम मैत्री की दर्शी भवती। प्रश्न 8 था कुत्र दरिद्रता न भवेत अथवा था कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति। और प्रश्न 9 था बसंते की भवती अथवा था जंतवा कैन तुष्यंती। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं। वीडियो देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता सर्व राणा हानि कदा भवती अथवा था कवि वाणी की कथयति। ठीक है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न 11 था रेखांकित पद मादत प्रश्नावली क्रूत। आपको इसको यहाँ प्रश्न निर्माण में आपको क्रूत करना, कोई 2 करने, 3 आपके दिए गए हैं। और प्रश्न 12 आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपको अधोलिखित वाक्य नहीं। ठीक है, इसमें आपको कोई 2 करने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आप यहाँ पर। और प्रश्न 13 आता भिन्न प्रगति तिक पदम चित्वा लिखित। आपका प्रश्न 13 है, ये आपको 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और फिर आपको प्रश्न 14 है जिसमें आपको 2 करने, 3 आपके दिए गए हैं। प्रगति प्रत्यय विवाह क्रूत, आपको यहाँ प्रत्यय ठीक है अलग करना है। और 15वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका ग्रामात हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका पर्वतत हो जाएगा और तीसरे का आंसर वृक्षत और चौथे का आंसर पापात। ये आपको इसमें भर देना है। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन आता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए हैं इनको आपको एक ठीक क्रम से लगाना है। पहले कौन सी आपकी यहाँ पर घटना हुई है, ठीक है, आपको क्रम से यहाँ पर लगाना है। 17वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर श्लोक लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपको कोई 2 श्लोक लिखना है, 3 नंबर करेगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका यहाँ पर आता है गद्यांश। तो इस गद्यांश को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। इसके आपके 3 नंबर का रहेगा आपका गद्यांश। ठीक है, और इसके आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका गद्यांश से सिंपली से आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो 3 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। और 19वें क्वेश्चन देख लीजिए आपका आता है पद्यांश, जिसमें आपके यहाँ पर ठीक है इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। और जो इसके 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा था, ये भी आपका पद्यांश है। आपको ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका नाटक आता है। तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर का रहेगा और इसके 3 प्रश्न आते हैं। तीनों प्रश्न के आंसर आपको, आप यहाँ पर इस नाटक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपसे जो 3 प्रश्न आते हैं का खागा, इन तीनों के आंसर आपको इसी में मिलने वाले।
तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ 20 में क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके 20वीं का अथवा, ठीक है, और जो आपके 21 में क्वेश्चन है, 22वां 23वां, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो 20 में क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, इसका जो अथवा है, और 21 में क्वेश्चन, 22वां 23वां, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।